जय हिंद। वेलकम बैक टू द वोकल वर्डिक्ट। मैं हूं दिव्या देसाई। कैसे हो आप सब लोग? 2 दिन वीडियो नहीं आई थी बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग। वीकेंड था, ट्रैवल कर रहे थे। अगर आपको जानना है कि हम कहाँ ट्रैवल कर रहे थे, कैसे कैसे ट्रैवल किया, तो मेरी इंस्टाग्राम और मेरा नया चैनल है द रोमिंग फ्लाई, आप उसको फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। एंड आज हम देखने जा रहे हैं आलोक सर की एक वीडियो विच इज़ द टाइटल सेज ट्रम्प ने बांग्लादेश के डॉलर्स पर लगाया बैन। ओके, तो मैंने ये खबर मतलब ऐसे ही पढ़ी थी ट्विटर वगैरह में। अभी देखते हैं आलोक सर क्या कहते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम लोग एंड में अपने व्यूज़ देंगे, अपने ओपिनियंस देंगे। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। बाइडेन गवर्नमेंट का जाना और ट्रंप का अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जो सारा तालमेल था वो बिखर गया है और अब तो ट्रंप ने जो हथौड़ा चलाया है ना, उसकी चोट बांग्लादेश के लिए बर्दाश्त के बाहर होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, अमेरिका की नई नवेली ट्रंप गवर्नमेंट के एक फैसले ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार को हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेश के केयरटेकर गवर्नमेंट और उसके सारे सिपहसालार अब फाइलें लेकर नफे नुकसान का हिसाब किताब करने में जुटे हुए हैं। ट्रंप के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज यूनुस एंड कंपनी की बत्ती जो है उसने गुल कर दी। During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. तो डोनाल्ड ट्रंप की इसी अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी ने बांग्लादेश पर मुसीबत का बम फोड़ दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑर्डर के बाद अमेरिका से बांग्लादेश को मिल रही लाखों डॉलर्स की मदद रोक दी गई है और न केवल फंड्स पर रोक लगाई गई है बल्कि अमेरिकी एजेंसी यूएस एड की तरफ से बांग्लादेश में चलाए जा रहे सारे काम, सारे प्रोजेक्ट फौरन बंद कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि अमेरिका ने बांग्लादेश को दी जा रही मदद रोक दी है और इससे बांग्लादेश की डूबती इकोनॉमी और ज्यादा संकट में पड़ गई। तो क्या अमेरिका ने बांग्लादेश को कोई सजा दी है या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है? क्या अमेरिका का यह डंडा केवल बांग्लादेश को पड़ा है या फिर ट्रंप का यह ऑर्डर कई देशों को भारी पड़ने वाला है? 20 जनवरी को प्रेसिडेंट बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू कर रहे हैं। ये ऐसे ऑर्डर्स हैं जो केवल अमेरिका से ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि ये ऐसे आदेश हैं जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। और ये भी एक वैसा ही ऑर्डर है जिससे दुनिया के कई देशों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। असल में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में अमेरिकी फंड से चलाए जा रहे प्रोग्राम्स को बंद करने के आदेश जारी किए और प्रेसिडेंट ट्रंप के इस ऑर्डर के बाद अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ने दुनिया भर की अपनी सभी एम्बेसीज को एक इंटरनल मेमो भेजा है। हालांकि वो मेमो लीक हो गया और उसमें भेजे गए मैटर ने सभी देशों में खलबली मचा दी है। इस मेमो में यूएस एम्बेसीज को उन देशों में चल रहे यूएस एड से जुड़े हर प्रोग्राम को बंद करने के आदेश दिए गए और जल्दी ही ये बात सामने भी आ गई। अमेरिका ने फॉरेन एड को बंद करने की घोषणा कर दी। थोड़ी और जानकारी आपको ट्रंप के इस आदेश की दे देता हूं। पहली बात तो फिलहाल ट्रंप ने इस फॉरेन एड पर रोक 90 दिनों के लिए लगाई। असल में ट्रंप गवर्नमेंट बाइडेन गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू कर रही है। इसी वजह से उसने बाइडेन गवर्नमेंट के दौरान दिए गए फॉरेन एड को बंद करने का आदेश जारी किया। दूसरी बात ये कि ये ऑर्डर किसी खास देश को टारगेट करके नहीं लिया गया, बल्कि ये ट्रंप का एक जेनरिक ऑर्डर है जिसमें दुनिया के कई देशों पर असर पड़ रहा है। अफ्रीका और एशिया के अलावा यूक्रेन जैसे यूरोपीय देश भी इसमें शामिल हैं। ये अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स का वो प्रेस रिलीज है जिसमें फॉरेन एड बंद करने की बात कही गई। ये तारीख है 26 जनवरी। इसमें लिखा गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के फॉरेन एड्स के री इवैल्यूएटिंग और री अलाइनिंग के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स मार्को रूबियो ने स्टेट्स डिपार्टमेंट और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किए जा रहे फॉरेन असिस्टेंस को रोक दिया है। इसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीधे तौर पर यह कहा है कि अमेरिका दूसरे देशों में आंख बंद कर अंधाधुंध तरीके से पैसे खर्च नहीं करेगा जब तक कि उन पैसों से अमेरिका के लोगों को फायदा ना पहुंचे। अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसों से की जा रही दूसरे देशों की मदद की समीक्षा और सुधार न केवल सही है बल्कि नैतिक रूप से अनिवार्य भी है। ट्रंप अपने ऑर्डर को लेकर इतने सीरियस हैं कि उन्होंने यूएस एड के सभी स्टाफ को ये चेतावनी दे दी है कि अगर आदेश के बाद भी किसी तरह का भी काम जारी रखा गया तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सोचिए कि यूक्रेन जो पूरी तरह से अमेरिका के दम पर रूस से 2-2.5 साल से भिड़ा हुआ है, उसे अगर अमेरिकी मदद बंद हो जाएगी तो उसकी हवा तो निकल ही जाएगी ना। लेकिन हवा केवल यूक्रेन की नहीं निकलने वाली, हवा तो हमारे पड़ोसी और अब तक अमेरिका के शह पर उछलने वाले बांग्लादेश की यानी कि कंगालिस्तान की भी निकलने वाली। यही है वो लेटर बम जो अमेरिका ने बांग्लादेश पर गिराया है। इसे गौर से देखिएगा, ऊपर क्या लिखा है? ऊपर लिखा है यूएस एड बांग्लादेश, तारीख है 25 जनवरी। कहा था ना कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ने सभी देशों में अपनी एम्बेसी को मेमो पहले भेजा और ऑफिशियल स्टेटमेंट बाद में जारी किया। आप ही देखिए, बांग्लादेश को भेजा गया लेटर 25 जनवरी की डेट का है, जबकि स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज 26 जनवरी की। अब आगे देखिए कि बांग्लादेश को भेजे गए लेटर में क्या लिखा है। सब्जेक्ट, इमीडिएट स्टॉप वर्क ऑर्डर, सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, यानी तुरंत काम रोकने और सभी प्रकार की गतिविधियों को निलंबित करने के आदेश। रेफरेंस में क्या लिखा है वो देखिए। लिखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अमेरिका की विदेशी सहायता का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गठन। ये लेटर इंप्लीमेंटिंग पार्टनर के नाम से भेजा गया। इसके पहले पैराग्राफ में ही लिखा गया है कि यूएस एड से जुड़े सभी तरह के काम, अनुबंध, समझौते या किसी दूसरी तरह से मदद किए जा रहे काम को तुरंत रोकने या निलंबित करने का निर्देश है। इसमें यह भी कहा गया है कि ये काम तब तक शुरू नहीं किए जाएंगे जब तक इसे लेकर कोई नया ऑर्डर ना आ जाए। बस फिर क्या था, यूएस एड ने बांग्लादेश में अपने सारे कामकाज बंद कर दिए। जब अमेरिका ने फंड्स रोक दिए, उसकी एजेंसी ने काम रोक दिया, तो जाहिर है यूएस एड से बांग्लादेश में चल रहे सारे प्रोजेक्ट पर ताला लग गया। इसमें बांग्लादेश की यूएस गवर्नमेंट में खलबली मचनी भी तय थी, सो मच रही है। खलबली मचेगी भी कैसे नहीं, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। बैंकों की हालत खस्ता है, बेहाल है। फॉरेन रिजर्व लगभग खाली हो चुका है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब अमेरिका से मिलने वाला फंड भी बंद हो गया तो भैया इन बांग्लादेशियों का, इन कंगलुओं का होगा क्या? अरे मोहम्मद यूनुस भी तो अमेरिकी फंड की मदद से ही बांग्लादेश को नया बांग्लादेश बनाने का दावा कर रहे थे। देखिए, ये है अमेरिका की वो एजेंसी जिसके जरिए वो दुनिया भर में अलग अलग तरह के डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चलाता है या इस तरह के प्रोग्राम्स को फंड करता है। ये एजेंसी खेती और खाद्य सुरक्षा, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा, आधारभूत संरचना, नई खोज, तकनीक, आर्थिक प्रगति, कारोबार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, भ्रष्टाचार के खिलाफ समेत और भी कई तरह के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। हालांकि यूएस एड के अलावा अमेरिका के दूसरे डिपार्टमेंट से भी सीधे तौर पर पार्टनर कंट्रीज को मदद पहुंचाई जाती है। अब बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। देखिए, अमेरिकी गवर्नमेंट की foreignassistance.gov की वेबसाइट बता रही है कि बांग्लादेश को साल 2023 के फिस्कल ईयर में करीब करीब 490 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मदद मिली। रीजनल रैंकिंग में ये तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अफगानिस्तान है जिसे 890 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मदद मिल रही है। अब इस डेटा को देखिए। एक्टिविटीज नेम में लिखा है इमरजेंसी फूड असिस्टेंस। फंडिंग एजेंसी है यूएस एड और फंड कितना है? 9 करोड़ 75 लाख डॉलर। इसी तरह फूड फॉर प्रोग्रेस के लिए अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से 3 करोड़ 42 लाख डॉलर्स की मदद की गई है। ग्लोबल पीस ऑपरेशंस इनिशिएटिव के तहत डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ने बांग्लादेश को 2 करोड़ 74 लाख डॉलर्स दिए। यूनिसेफ के बच्चों के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स 2 करोड़ 25 लाख डॉलर। रोहिंग्या रिफ्यूजीज के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स की तरफ से 1 करोड़ 14 लाख डॉलर दिए गए। तो ऐसी 452 तरह की एक्टिविटीज हैं जिसमें बांग्लादेश को केवल 2023 में ही अमेरिका से फंड मिला है।
2024 का डेटा आना अभी बाकी है। अब जरा यहां देखिए, ढाका ट्रिब्यून में 15 सितंबर 2024 को छपी यह खबर बता रही है कि तब यूएसएड ने बांग्लादेश की यूनुस गवर्नमेंट के साथ $200 मिलियन ग्रांट की डील साइन की थी। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार में 26 जनवरी को छपी इस रिपोर्ट में बताया गया है 2023 में $490 मिलियन की अमेरिकी मदद बांग्लादेश को मिली, जबकि अभी बांग्लादेश में हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी प्रमोशन जैसे कामों के 100 प्रोजेक्ट्स यूएसएड के $200 मिलियन की लागत से चल रहे हैं। अब इतना फंड एकदम से रुक जाएगा तो यूनुस साहब नया बांग्लादेश कैसे बनाएंगे? कई लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने बांग्लादेश का फंड भारत के कहने पर रोका। दोस्तों, मुझे तो ये बात बहुत ज़्यादा सही नहीं लग रही। भारत ने प्रेसिडेंट ट्रंप के इनॉग्रेशन प्रोग्राम के बाद अमेरिकी काउंटर पार्ट्स के साथ बांग्लादेश पर बात ज़रूर की थी, लेकिन फंड रोकना डोनाल्ड ट्रंप का अपना फैसला है जो बांग्लादेश की बैंड बजा रहा है। हाँ, ट्रंप गवर्नमेंट ने बांग्लादेश को एक जगह पर थोड़ी सी राहत जरूर दे दी। अमेरिका ने बांग्लादेश को दी जा रही सारी फंडिंग तो रोक दी है, लेकिन रोहिंग्या क्राइसिस से निपटने के लिए दी जा रही मदद को जारी रखा है। बस यही बांग्लादेश के लिए सुकून की बात है। 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या रिफ्यूजीज को अपने दम पर पालना बांग्लादेश की औकात से बाहर की बात है। ट्रंप बांग्लादेश को लेकर अपने इलेक्शन से पहले भी मुखर थे। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले हमलों को लेकर भी सवाल उठाए थे। अब वहां डेमोक्रेसी की बहाली को लेकर भी बातें हो रही हैं। विपक्ष चुनाव की मांग कर रहा है। ये सारी बातें अमेरिका तक भी पहुंच रही हैं। तो अमेरिका इन 90 दिनों में हो सकता है बांग्लादेश पर चुनाव कराने के साथ साथ ट्रंप गवर्नमेंट और अमेरिका के हित में खड़े होने का प्रेशर डाल सकता है। हाँ, चाइना के ऊपर उन्होंने बात की होगी कि बांग्लादेश जो है ना इधर उधर जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद यूनुस से एक नई फ्रेश लॉयल्टी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहती है वो यही है कि भाई तुम हमारे साथ कहाँ खड़े हो, तुम हमें कितना सपोर्ट करोगे, वेयर डू यू स्टैंड विद अस ऑन चाइना, वेयर डू यू स्टैंड विद अस ऑन द रीजन। अमेरिका की यूएस एड दुनिया के 25 देशों में खास तौर पर काम करती है। इनमें से ज्यादातर जो हैं वो अफ्रीका और एशिया में। आपको इस मैप में नीले रंग से 2 देशों के नक्शे दिख रहे हैं, वो वही देश हैं जहां यूएस एड फंड देती है। अफ्रीका में माली, सेनेगल, लाइबेरिया, घाना, रवांडा, साउथ सुडान, केन्या, इथोपिया, तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, मोजाम्बिक, मेडागास्कर हैं। तो एशिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडोनेशिया है। इथोपिया को सबसे ज्यादा $1.5 बिलियन का फंड मिलता था, घाना को $190 मिलियन का, रवांडा को भी $190 मिलियन का। एशिया में सबसे ज्यादा फंड्स अफगानिस्तान को मिलता रहा है। भारत में भी फॉरेन फंडिंग से कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अमेरिका की अलग अलग एजेंसीज से भारत में $150 मिलियन के फंड से प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। रीजनल रैंकिंग में भारत 5वें नंबर पर है और जाहिर है कि फंड रुकने से इनसे जुड़े प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि फंड इतने कम हैं और भारत की स्थिति इतनी मजबूत है कि इसे रोकने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भारत ने 2004 की सुनामी के बाद से ही फॉरेन फंडिंग लेने से मना कर दिया था और तब से ही ये भारत की पॉलिसी ही बन गई कि वो बहुत बड़े पैमाने पर फॉरेन फंडिंग नहीं लेता है। अमेरिका से फंड लेने के मामले में पाकिस्तान भारत से आगे। 2023 में उसने $170 मिलियन की फंडिंग हासिल की है और ग्लोबल रैंकिंग में वो 4थे नंबर पर है। अब सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका दुनिया भर में इतना फंड क्यों झोंकता रहता है, क्यों दूसरे देशों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाता है। वजह साफ है, अमेरिका अपनी फंडिंग के जरिए दूसरे देशों तक अपनी पहुंच बनाता है, वहां की गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। जो काम चीन अब अपनी फंडिंग के जरिए कर रहा है, अमेरिका पिछले कई दशकों से करता आया है। इसी फंडिंग के दम पर वो उन देशों की सरकारों से अपने फायदे के लिए काम कराया करता है। फंड के नाम पर उन देशों की सरकार में उसकी सीधी घुसपैठ होती है। अब देखिए कि फंड रोक कर भी अमेरिका उन देशों पर दबाव बना रहा है कि अमेरिका के फायदे की बात करो तब पैसा देंगे, वरना नहीं देंगे। अब भारत समेत जिन देशों की इकोनॉमी ठीक है या फिर जिन देशों में अमेरिका ने कम पूंजी लगाई है वो तो अपने हिसाब से ही काम करेगी, लेकिन बांग्लादेश जिसकी इकोनॉमी बंगाल की खाड़ी में गोते लगा रही है उसका क्या होगा? कंगलुओं तुम्हारा क्या होगा? ट्रंप गवर्नमेंट फंड के नाम पर
उसकी गर्दन तो दबोचेगी ना। तुम्हारी गर्दन जो है बहुत बुरी तरह फंस गई और भारत भी छोड़ेगा नहीं। भारत भी कुछ ना कुछ में भारत ने तो इसमें जरूर किया है, तभी तो दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट करिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो करिए यार। यहाँ पर आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, विद रेफरेंस जानकारी मिलेगी। कोई भी हवाई बातें नहीं होती हैं, विद प्रूफ बातें होती हैं जिन्हें कोई भी काट नहीं सकता है। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली, आपको समझ में भी आएगा। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो में ये मेंशन करा था कि देखिए, पहले हम लोग ट्रम्प की बात कर लेते हैं। ट्रम्प जो है वो अपने देश को आगे रखना चाहते हैं। पहले कैसे होता था, यूएस कभी भी किसी को भी एड दे देता था, किसी को भी पैसे दे देता था, लड़ो, हथियार दे दो, फिर किसी रूप में जैसे वुमेन्स एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन, ऐसे इस तरह फंड दे के ना वो ऐसे वो उसके लिए यूज नहीं होते थे, वो किसी और चीज के लिए यूज होते थे। जैसे पाकिस्तान में कितने फंड आते हैं पर वो वहाँ पे यूज कभी होते नहीं है, वो कहीं और ही यूज होते हैं। तो ऐसे फंड्स आते थे और ट्रम्प प्रेसिडेंट बनने से पहले ही इस चीज को मेंशन करा था उन्होंने। उनके हर एक इंटरव्यू में, हर एक ट्वीट में उन्होंने मेंशन करा था कि मैं ये सब बंद कर दूंगा, मैं अभी जो भी है मैं पहले अमेरिका पे ही फोकस करूंगा। वो तो बोल रहे कि तेल बाहर से मत खरीदो, गाड़ियाँ बाहर से मत खरीदो, मतलब बाहर से मत इंपोर्ट करो। अपने जो तो एक एरिया था, मैं भूल गई उस एरिया का नाम, भूल गई, मैंने एक लास्ट वीडियो में मेंशन करा था। वहाँ पे जो फोर्ड की गाड़ियाँ बनती थी पहले, जो बंद हो चुकी है अभी प्रोडक्शन वहाँ का, वो ओपन करो। उन्होंने बोला है कि तेल यहाँ पे कूदो, ड्रिल करो और यहाँ पे कूदो। सऊदी अरेबिया इधर उधर से तेल लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे वहाँ पे तेल है, बाय द वे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वहाँ पे तेल है, तो यहाँ पे खुदाई करो, यहाँ पे यूज करो। तो उस चीज के लिए पहले से ही, अब ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद, उन्होंने पहले से ही बोला था। उन्होंने यूक्रेन का फंड रोका, उन्होंने अभी बांग्लादेश के ऊपर ये बोला, पाकिस्तान का भी हुआ है। और जो आलोक सर बोल रहे थे कि वो MOU लीक हुआ है, मैंने कहीं तो पढ़ा था कि ऐसे लीक होते नहीं है, वो लीक करे जाते हैं क्योंकि स्टेट ऑफ अमेरिका है, मतलब US है वो, और वहाँ की कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक होना मतलब छोटी बात नहीं है। ये मैंने किसी से बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि ये लीक होते नहीं, मतलब लीक होते नहीं है, उनको लीक करा जाता है किसी रीज़न की वजह से, पॉलिटिकल रीज़न होता है। यस, ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ जहाँ पे बांग्लादेश की बात करें, मोहम्मद यूनुस, देखिए मैंने बोला भी था और अब भी बोल रही हूँ, मैं बहुत दिनों से बोलते आ रही हूँ, मोहम्मद यूनुस ना बांग्लादेश में रहने वाला है, ना पहले रहता था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। वो आया हुआ है, उसने बोला ना कि 25-26 तक इलेक्शन कराऊंगा करके, वो कुछ ना कुछ राड़ा लेके आएगा और 25 तक मुझे नहीं लगता इलेक्शन कराएगा, अनटिल अनलेस उसको अमेरिका की तरफ से फोर्स नहीं ये होता, तब तक मुझे नहीं लगता 25 में वो इलेक्शन कराएगा। क्योंकि वो अभी बोल रहे हैं कि नया बांग्लादेश बनाएंगे। कितनी बार यार उस देश को, मतलब उस खित्ते को कितनी बार रीबिल्ड करना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और करके क्या करना है उसका, मतलब कुछ फायदा हो तो समझ में आता है। पहले था वो इंडिया का हिस्सा, उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान बन गया, उसके बाद बांग्लादेश बन गया, चेंजेस कुछ नहीं आए। थोड़े बहुत इनके लास्ट प्रेसिडेंट थे, उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उनके इसमें थोड़े बहुत डेवलपमेंट तो दिखे थे, उसको भी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। तो अभी जिन्होंने उनकी सरकार बर्बाद की थी, अभी उनको लग रहा है कि ये यूनुस भी बर्बाद कर रहा है, मतलब उनको कुछ किसी भी चीज़ से संतुष्टि नहीं है। ये थी। और एड्स बंद होने से प्रॉब्लम्स होती है, उन देशों को प्रॉब्लम्स होती है जो एड्स पे ही टिके हैं, जो एड्स पे ही अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। उन देशों को इतना प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे कहो भारत इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज हम सिर्फ एड पे ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
सो इतना ज़्यादा शायद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, पर इतना ज़्यादा जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो या फिर उस तरह के वो रवांडा, वो जो कंट्रीज़ है, उस कंट्रीज को जितना इफेक्ट पड़ने वाला है उतना इफेक्ट मुझे नहीं लगता भारत को पड़ने वाला है, जैसे एक्सपर्ट्स ने भी कहा है, जो अलग सर ने मेंशन करा था। सो आई डोंट थिंक सो। सो देखते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रम्प आने के बाद उन्होंने एग्रीमेंट साइन करे हैं, वो सबको हिला के रखा हुआ है। हर दिन कुछ ना कुछ, हर दिन कुछ ना कुछ, हर दिन कुछ ना कुछ लेके आते हैं। सो लेट्स सी, फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे शॉक्स मिलने वाले हैं। सो आप बने रहिए, आप आलोक सर के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उनके साथ हमारी वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे सोशल मीडिया के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।